तो सोने पे तो बराबर खबरें आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। चीन की आप बात करी थे, चीन तो भर भर के सोना खरीद रहा है। कल एक खबर आई थी, हमने विस्तक पे की भी, कि दक्षिण कोरिया ने जो है 13 साल बाद अब सोने की खरीदारी फिर से शुरू कर दी है। और पोलैंड ने भी अच्छा खासा सोना खरीदा था। तो क्या लगा सर, इसको भी एक यहीं से भी एक सपोर्ट तो मिल रहा है सोने को, जिस तरह सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं? नहीं, ये तो मैं वही बोल रहा हूँ, डी डॉलराइजेशन एक पूरी कहानी है। आज जी। आप देखिए, यूएस इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल समय में गुजर रही है। जी। यहाँ पे उसी की वजह से जितने भी आप ये देखिए कि होल्डिंग्स है बॉन्ड में, यूएस ट्रेजरी में, यहाँ पे लोगों ने ट्रस्ट खो दिया है। जी। इसके लिए ये अभी रिसेंट एक डेटा भी आया था ब्लूमबर्ग के हवाले से, जहाँ पे हमने देखा कि चाइना के नंबर वन रह गया है गोल्ड स्टॉक, गोल्ड होल्डिंग्स। तो कहीं ना कहीं डॉलर से लोग निकलना चाहते हैं, इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। और गोल्ड एज ए स्टेबल करेंसी बोल दीजिए, पहले करेंसी के तौर पे नहीं देखा जाता था, बट अब सभी सेंट्रल बैंक अपने अपने जो होल्डिंग्स है, इनफैक्ट इंडिया ने भी बढ़ाया है, बाकी कंट्रीज भी, पोलैंड है, कजाकिस्तान है, अब तो साउथ कोरिया ने भी ऐड किया है। तो धीरे धीरे सब गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। जी। और सर, जो डब्ल्यूजीसी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ, कीमतें थोड़ा सा गिर भी सकती हैं, जिसमें एक सपोर्ट वो दे रहे हैं कि $3,827 कुछ एक प्राइस दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर वहाँ पे सोना तोड़ देगा तो $3,500 प्रति औंस के आसपास पहुंचेगा, जो स्ट्रांग सपोर्ट होगा। तो क्या ऐसा लग रहा है कि गिरावट भी आ सकती है, जो डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट आ रही है? तो मैंने जैसे मार्च अप्रैल में हमने सिनेरियो देखा था, तो वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग 5400 से जब मार्केट टूटेगा तो नीचे में 4100 के नीचे 3450 तक का लेवल लग रहा था। जी। बट जी। अब मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कच्चे, देखिए जो कंसर्न था वो कच्चे तेल का था। ठीक है, जी। आज भी हमको देखो कच्चे तेल बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि ये वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये सीज फायर आगे कंटिन्यू हो जाएगी, और कच्चा तेल अगर 70-75 की रेंज में आ जाता है, तो मुझे लगता है जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जैसे ही रेट हाइक की पॉसिबिलिटी कम होगी, मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक तेजी आएगी। तो पहले मैं जो देख रहा था कि 3950 का लेवल अगर टूट जाए तो नीचे में बड़ा फॉल आए, अब वैसा नहीं दिख रहा। दूसरा, आप देखिए इंडिया और चाइना कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे जैसे भाव नीचे आ रहा है तो इंडिया चाइना भी फिजिकल भी बाय हो रहा है। जी। और हम देख रहे हैं ईटीएफ के माध्यम से, या फाइनेंशियल प्लेयर भी अब गोल्ड में एंट्री करें, क्योंकि आज कोरिया में जो इक्विटी मार्केट में करेक्शन आया है, उसके जी। बाद इक्विटी के अंदर मुझे लग रहा है एक बबल जैसी सिचुएशन बन रही है वापस, जो हमने डॉट कॉम का देखा था या प्रॉपर्टी का देखा था। तो यहाँ पे असेट क्लास वाइज गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई जी। थिंक इतना ज्यादा कोई फॉल बैक नहीं दिखता है मुझे।